सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। मुख्यमंत्री जी नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, मुख्यमंत्री जी नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, मुख्यमंत्री जी नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति, शिक्षा मंत्री नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, शिक्षा मंत्री करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। मुख्यमंत्री जी नियुक्ति दो। यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी किन मांगों को लेकर के धरने बैठे हुए हैं? सर, हम 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित छात्र हैं जो 2019 में एक परीक्षा हुई थी 6 जनवरी को। उसमें उत्तर कुंजी जब जारी हुई तो एक विवाद उत्पन्न हुआ कि कुछ प्रश्न गलत आए थे। जब प्रश्नों का एनालिसिस किया गया और लेकिन आयोग द्वारा उन प्रश्नों पर नंबर नहीं दिया गया, हम उन प्रश्नों को लेकर न्यायालय में गए। तब से हम 2 वर्ष से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी 4 महीने पहले एक हमारा आदेश आया है इलाहाबाद डबल बेंच से, जिसमें 1 नंबर बढ़ाकर हम लोगों को नियुक्ति देने की बात कही गई है कोर्ट द्वारा। लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट रिवाइज नहीं किया गया है और उस आदेश में ये साफ मेंशन है कि जो भी बिना प्रभावित आगे प्रक्रिया बिना प्रभावित किए जो भी 1 नंबर बढ़ने से गुणांक में आ रहे हैं उन बच्चों को नियुक्ति दी जाए जो भी कोर्ट में याची हैं। लेकिन अभी तक ना ही प्रशासन द्वारा, हम लोग लगातार बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी अधिकारी ने हम लोगों के हित में कोई भी कार्य आगे तक नहीं बढ़ाया है। आज तक मतलब रिजल्ट तक रिवाइज नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग इस वजह से हम लोग मजबूर हो चुके हैं यहाँ पर धरने के देने के लिए। हम लोग बराबर अपनी बातों को पीएनपी और एससीईआरटी में रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब जाते हैं तो ये बोल दिया जाता है कि 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए। अब बताइए, कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या हमें नियुक्ति मिलेगी? इस प्रकार से हम लोग इसको, हमारे जो साथी हैं उनका ये कहना है कि अगर हम लोग अपनी बात को धरने के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से हमारी बात अधिकारीगण अगर सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो एक यही ऑप्शन बचा है हम लोगों के पास कि हम अपनी बात को मुख्यमंत्री जी और जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी है उन तक अपनी बात को लेके जाएं। तब हम लोगों के हित में जो भी कार्य हो, मतलब अगर सरकार द्वारा हमारे हित में उसको एनालिसिस करके बहुत जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रक्रिया रिजल्ट रिवाइज करके नियुक्ति में शामिल किया जाए। यदि आपकी मांगे सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं सर, सरकार, ये हमारे पास कोर्ट डीबी का आदेश है, इसलिए सरकार हमारे हित में कुछ ना कुछ करेगी। क्योंकि ये अधिकारी लोग क्या है कि ये लोग कह देते हैं, सरकार की एक गलती है कि सरकार हम लोगों को गलत मानकर अपने अधिकारियों को सही मान रही है, जबकि वो साफ तौर पर हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो कि एक खुद शिक्षा विभाग में रह चुके हैं, अगर इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को फर्क पाएंगे। लेकिन है कि वो हम लोगों की बात को नहीं सुन पा रहे हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम इस धरने का आह्वान किए हैं। सभी बच्चे मिलकर आए हैं कि उन चीज़ों को अगर उनको गलत लगता है तो वो खुद एक शिक्षा विभाग में रह चुके हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत हैं। अगर वो खुद एनालिसिस करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत था, हाँ इस पर वैलिड नंबर है, तो हमें, क्योंकि ये कोर्ट ने भी माना है कि हम लोग सही हैं। जो भी प्रश्न दिया गया था वो हमारे कोर्ट के आदेश में मेंशन है और उसमें एक वैलिड प्रक्रिया द्वारा हमें नंबर दिया गया है। अगर कोई डीबी का एक चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, मुख्य न्यायाधीश का ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर कोई खारिज नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को फिर हमारी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान करें। 69,000 शिक्षक भर्ती है, उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी है। 25/8/2021 को ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया है। ऑर्डर को सरकार अभी तक पालन नहीं की, 4 महीने पूरे हो गए हैं। आज हम लोग इस क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी घेराव किया था उनके आवास का। उसके बाद हम लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके वहाँ से हम लोगों को भेज दिया गया है। इको गार्डन में हम लोग आ गए हैं इस समय, और मैं इस इको गार्डन के माध्यम से आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्हें प्रेषित करना चाहता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों का रिजल्ट रिवाइज करके जितने भी पीड़ित बच्चे हैं सबको तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। अभी चुनाव आयोग द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी हुई, आज मीटिंग थी, उस क्रम में 5 तारीख के बाद कभी भी चुनाव ऐलान हो सकता है, तो इस क्रम में 5 तारीख के पहले सरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करे। और मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार बच्चों को भी अपील करना चाहूँगा
कि जितने भी बच्चे घर में बैठे हुए हैं 5 तारीख के पहले अगर नियुक्ति चाहते हैं तो घर से निकल लें और धरातल पर उतरकर मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से लेकर, जैसे हम लोगों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था, इसी प्रकार आप लोग आइए, हम लोग हर एक कदम उठाएंगे। विधानसभा का भी घेराव करना पड़ा तो करने का कार्य करेंगे और नियुक्ति लेकर 5 तारीख के पहले रहेंगे हम लोग।